गाइस, आई एम सूरज राज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम रीजनिंग के लिए। तो आप जैसे कि जान चुके हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना दोस्तों, वो एक्चुअली 27 जनवरी का है 2019 का जो पेपर है प्रथम पाली का आप देख रहे हैं। तो इसको मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। तो हमारे जो सर हैं कुलदीप सर और बबलू वर्मा जी, उन्होंने आपको हिंदी रीजनिंग और वो एक्चुअली हिंदी और जीएस और मैथ को आपको क्लियर कराया है। अब मैं आपको रीजनिंग यहाँ क्लियर कराने वाला हूँ। तो बस लास्ट तक वीडियो बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उसके लिए भी सोल्यूशन निकाल के दूंगा। तो 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो ये बात याद रखना है, इन क्वेश्चनों को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप पहले को देख लीजिए। ये कह रहा है उस विकल्प को ज्ञात करना है, दिए गए समूह और वर्ग के सदस्यों को आपको देखना है। तो यहाँ जैसे देखिए दे रखा है ताला। ताला का मतलब क्या है, रोक। उन्होंने कहा भी ताला होता है, कहीं ताला लगा दें, कहीं भी रास्ता में ताला लगा दें या कहीं दरवाजे पे ताला लगा दें तो वहां रोक लग जाती है, उस दरवाजे से कोई पार नहीं जाता। ताला का मतलब ये होता है वहां क्या है, एक रोक लग जाती है, ठीक है ना। तो वही समझ लीजिए हमने क्या किया, वहां रोक लगा दी, ठीक है ना। समझ में आ रहा, तो क्या कर दिया हमने, रोक लगा दिया, ठीक है ना। अब जब हमने रोक लगा दिया प्यारे दोस्तों, देखिए रोक लग गया। अब इसी प्रकार कह रहा है, यहाँ बोला गया है कसा हुआ। अब देखिए कसा हुआ का मतलब क्या होगा भाई, खुला होना नहीं होगा, खुला होना। खिड़की, कसा होने का मतलब कोई खिड़की थोड़ी होगी, द्वार भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई चीज कसा हुआ है तो ये जरूर कह सकते हैं वो चीज बंद है, ये जरूर कह सकते हैं। तो यही इसका हमारा क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो कैसे कहेंगे कि भाई कसा का मतलब होता है वो चीज बंद है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दूसरा तो 96वां क्वेश्चन वाला है, वो कह रहा है लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहां बोला गया है देखिए 1 है, 4 है, 27 है, उसके बाद 256 है। अब यहां मैं आपको बता दूं 1, 4 और 27, उसके बाद में 256, यही तो दे रखा है। अब मैंने क्या किया भाई, 1 की मैंने स्क्वायर की, 1 की स्क्वायर की, 2 की स्क्वायर, सॉरी 1 की स्क्वायर ऐसे रहने थी, मतलब कि 1 की मैंने कुछ नहीं किया, 2 की स्क्वायर की मैंने, फिर 3 की क्या की, क्यू किया, 4 का क्या किया, 4 किया। अब मैं 5 का 5 करूंगा तो मुझे कितना आएगा, देख सकते हैं 1 का 1 ही रहता है, 1 2 की स्क्वायर कितना रहेगा भाई, 4 आ जाएगा। 3 का क्यू करूंगा तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। 4 की करूंगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका होता है वो 256 होता है, आपको पता है। इसी प्रकार से 5 का यदि क्यू करूंगा तो 25 25 25 पंजे 625 और 625 पंजे कितना आ जाएगा, 3125। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बताइए किसी को कमेंट में, देखिए ए ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा, 3125 का आंसर राइट रहने वाला है। कोई किसी को डाउट नहीं ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कह रहा है 97वां क्वेश्चन है, श्रृंखला को लुप्त है, एक्स वाई को आपको ज्ञात करना है, साथ ही साथ एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। मतलब कि यहां वाई प्लस एक्स कर देना है या एक्स प्लस वाई कर दो, बात वही होता है, क्योंकि प्लस की कोई जवाब होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां माइनस होता तो दिक्कत हो जाती है। तो यहां जब ये बीच में प्लस है तो कोई प्लस में कर दो, माइनस प्लस, मतलब कि कोई एक्स पहले रख दो या वाई पहले रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां देखिए 20 है, फिर 22 आया, फिर देखिए 20 का 22 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। इसी प्रकार से 22 में 24 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। इसी प्रकार से 26 हुआ तो 2 ऐड हुआ। अब यहां देखो, यहां जब कूद रहा है, यहां आए हैं तो कह रहा है भाई देखिए यहां कितना ऐड हुआ, यहां 4 ऐड हुआ। पहले यहां 2 2 ऐड हो रहा था हर बार में, अब यहां कितना हुआ है, 32 और 4 36। इसी प्रकार से 4 ऐड होगा तो 36 और 4 कितना होता है भाई, 40 होगा। आपको ये पता चल गया। अब यहां देखो 1 2 3 संख्या, मतलब 3 बार क्या हुआ है भाई, 3 बार 2 2 ऐड हुआ है। तो यहां भी एक हो सकता है कि 4, मतलब 32 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 28। तो हो सकता है ये 28, मतलब कि 3 बार ये 4 4 ऐड हुआ हो, 3 बार 2 2 ऐड हुआ, 3 बार अब 4 4 ऐड हो, उसके बाद में हो सकता है 6 6 ऐड हो, ठीक है ना। श्रृंखला चल रही है, वो कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन यहां तो हम क्लियर हो गया कि भाई 4 बार यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 बार तो 2 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ 4 बार, यहाँ 3 बार 4 4 ऐड होगा, तो वही हुआ है। तो इसके बाद क्या मैंने 28 रख गया, मतलब 26 और 4 ऐड करूंगा तो 28, सॉरी देखिए यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ 2 ऐड किया तो यहाँ से 2 ऐड करूंगा तो 28 हो जाएगा, और 4 यहाँ 4 कम करूंगा, यहां से 4 कम करूंगा, 32 में से 4 घटाऊंगा मैं, क्योंकि घटा के देख रहा हूं, तो 28 आ गया, 32 में 4 28। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक्स कर दिया, मतलब कि एक्स वाई को दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 68। तो यही मेरा आंसर रहने वाला है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। 40 और मैंने 28 को जोड़ा, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर रहने वाला है। अब साथ ही साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूँ,
8 वाला क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां दे रखा है, देखिए संख्याओं की वह जोड़ी संख्या ज्ञात करना है तो प्रॉब्लम को पूरा करती है। अब कैसे करेगी आप जानते हैं, देखिए 11 है, 11 का कम, 11 एकम कितना होता है, 11 होता है। 11 की यदि मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, 11 की मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है भाई, 11 की स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 121 आ जाएगा। यदि 11 की क्यू कर दूंगा तो 31 कितना आ जाएगा, 31 आएगा। यदि 11 की 4 कर दूं, मतलब कि 11 को 4 बार गुणा कर दूं, 11 की 4 बार 11 11 11 11 मतलब 11 की घात 4 कर दूं तो कितना आएगा, 14,641 आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं 11 की 5 कर दूं, 11 की 5 मतलब 11 की 5 बार गुणा कर दूं, 11 11 11 11 11 11 इस प्रकार से 5 बार गुणा करूं तो कितना आएगा, आप लगा सकते हैं, 3 और 3 2 5 मतलब 11 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा। देखिए एक ही हमेशा लास्ट में एक रहेगा, ये हमें पता है भाई एक रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जुड़ेगा, इतने में मैं 11 की गुणा करूंगा, जो क्योंकि 4 बार इतना आया है तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसी में 11 की गुणा कर दूंगा तो 1 आएगा और 1 कितना 5 आएगा, 5 आ जाएगा। और उसके बाद में 10 मतलब कि यहाँ ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्या करूंगा, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं 600 यहाँ दिखाए भाई 14,641 में मैं 11 की गुणा करके दिखा देता हूं आपको। जब दिखाऊंगा देखिए आप देख सकते हैं 1 4 6 14, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ गुणा कर फिर 1 फिर 4 फिर 6 फिर 4 1, अब जोड़ूंगा देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 1 5 और 10 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ 11 और 10 और 11 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 16 10 51 16 10 51 ऑप्शन आप लोगों में ए राइट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से क्यू यहाँ देखिए स्क्वायर किया, उसके बाद में क्यू किया, उसके बाद 4 किया 11 का और इसी प्रकार से क्या किया 5 किया, तो ये आप देख सकते हैं आसानी से इसका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से क्वेश्चन को करिए सॉल्व। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 99 क्वेश्चन देखेंगे, 99 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और 99 क्वेश्चन को दिए गए विकल्प में से कौन सी श्रृंखला को तर्क पूरा करता है। आप जानते हैं जे का होता है 7, इसका होता है आई का होता है 9 और के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना ऐड हुआ है भाई, आपको पता है भाई 2 ऐड हुआ है, यहाँ कितना ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, यहाँ कितना 2 ऐड हुआ है, यहाँ कितना 2 ऐड हुआ। और इस प्रकार से मैं अगले थोड़ा सा और करूंगा तो कह रहा है भाई यहीं से मतलब कि हर बार में 2 ऐड हो रहा है, तो ऐसा ही एक संख्या आप इन 4 में से ज्ञात करके दिखाई जो हर बार में 2 ऐड हुई है। तो देखिए यहाँ 16 के बाद 19 तो नहीं हो सकता, के होता है 11 और उसके बाद 13 12 नहीं हो सकता, एक्स होता है देखिए x होता है कितना होता है, x होता है 24, उसके बाद 25 22 होता है तो ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखिए z के बाद क्या आता है, x होता है 24, उसके बाद होता है ये 26 होता है और b होता है 2 4 और 6। आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, जिसमें हर बार में 2 का डिफरेंस है, 2 हर बार में डिफरेंस, तो ए ऑप्शन इस राइट रहने वाला है। कोई किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत जल्दी फास्टली करा रहा हूँ, आपको फास्टली बता रहा हूँ, ठीक है ना। फास्टली करके देखिए इन क्वेश्चनों को देखिए। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। हम डेली आपको 8 बजे से हमारी लाइव चलती है क्लासेस सारी मैथोलॉजी और फिजिक्स वगैरह का सभी की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। यहाँ बोला जा रहा है उन श्रृंखलाओं में लुप्त मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कोई श्रृंखला है उसमें क्या लुप्त मान, यहाँ आपको जो लुप्त क्या संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है भाई, ए है और यहाँ क्या दिया गया, सी कर दिया गया है। आप जानते हैं ए को सी कर दिया गया तो कुछ ना कुछ डिफरेंस कर दिया, मतलब कि 1 था, यहाँ 3 कर दिया गया, यहाँ 5 कर दिया गया, यहाँ 8 कर दिया गया, यहाँ 9 कर दिया गया, यहाँ 13 कर दिया गया, यहाँ 13 कर दिया गया और यहाँ उसके बाद में 18 कर दिया गया। तो कुछ ना अंतर तो होगा ही होगा, तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ यदि बात की जाए, यदि अब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो यहाँ जो दे रखा है ना, यहाँ देखिए इसको बात करूँ, यहाँ से यहाँ देखिए जितना, देखिए 1 से 5 हुआ है तो कितना हुआ भाई 4 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से 5 से 9 हुआ है तो कितना ऐड हुआ, 5 से 9 हुआ है तो भी 4 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से 9 से 13 हुआ है तो भी 4 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से जब 13 में 4 ऐड होगा तो आपको पता है क्यू होता है 17, तो क्यू पहले नंबर पे आएगा, तो इन दोनों में से एक राइट होगा, ये पता चल गया। बी या डी में से एक होगा। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए देखा सी और सी होता है 3 और एच दे रखा है 8, तो मतलब कितना ऐड हुआ 4 और 3 8, मतलब कि 5 ऊपर ऐड हुआ है। देखिए हर बार में 5 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से 8 और 5 13 होते हैं तो बिल्कुल 5 ऐड हुआ है। इसी प्रकार से यदि आर में मैं 18 में 5 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 18 5 कितना होता है भाई 23 होता है। तो आपको पता है डब्ल्यू होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्यू और डब्ल्यू किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और बाकी किसी में क्यू डब्ल्यू नहीं दे रखा है। तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को लगा के चले आएंगे, इसमें कोई भी डाउट होने की जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उसको सोल्यूशन निकाल के आपको उस क्वेश्चन का दूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 101 का क्वेश्चन है कि इस विकल्प को कौन सा पूरा करेगा। तो आप जानते हैं ए का होता है 1, एफ का होता है 6, 11 होता है, उसके बाद में 21 दे रखा है। आप लगा सकते हैं यहाँ क्या किया गया है। यहाँ यदि डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ 5 कर दिया गया, 6 5 11 होता है। हर बार में 5 5 ऐड हो रहा है, तो 11 5 होता है। आप जानते हैं 11 5 होता है 16, तो यहाँ पी आ जाएगा और 21 और
21 5 होता है 26, जिसमें जेड आ जाएगा। तो पी और जेड आप देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। तो इसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सलूशन निकाल के आपको दूंगा। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के आपके सामने दे रखा है, वो दे रखा है कि 4 दोस्त हैं। आप देख सकते हैं कि भाई 4 दोस्त, 4 बंदे हैं। यहाँ कह रहा है कि 4 दोस्त हैं, उनके मकान हैं, आपस में देख रख रहे हैं कि जो 4 दोस्त हैं उनके, ठीक है ना, अकेले रहते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एक इलाके में रहते हैं, एक उनका मकान है, अलग अलग वो घर है उनका, देख सकते हैं, घर या मकान कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा है भाई ए का घर बी के पश्चिम ओर है। देखिए यहाँ आपको याद रखना है इस प्रकार से, आपको ये पूरब होता है हमेशा, और ये आपका पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको इतना याद है तो आपको यदि जो दिशा दूरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से आप समझ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दे रखा है कि 4 दोस्त हैं, उनके एक इलाके में घर है, रहते हैं, और ए का घर है वो बी के पश्चिम में है। मतलब कि ए का ये घर है तो बी के किधर है, पश्चिम में है। तो बी का पश्चिम इधर हो गया, तो मतलब कि बी इधर रहता होगा पूरब में, तभी तो ए के पश्चिम में हो गया ना। उसके बाद में उन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है भाई उसके बाद कहा है कि बी का घर, यहाँ देखिए बी का घर सी के दक्षिण में है। यार कोई बी का है तो सी के दक्षिण में है, मतलब कि सी के दक्षिण में। तो दक्षिण किधर है, इधर है ना। तो दक्षिण मतलब किधर है, सी के दक्षिण में किसका घर है, बी का घर सी के दक्षिण में है। तो यहाँ क्या होगा भाई, सी होगा, यहाँ बी होगा, आपको पता है ये तो दक्षिण होगा ना। मान लेते हैं इधर दक्षिण में होगा तो यही तो दक्षिण होगा ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सी के दक्षिण में किसका घर है भाई, बी का घर है। तो बी यहाँ मतलब कि बी ये है तो यहाँ इसका घर होगा, तभी तो इसका दक्षिण हो पाएगा ना, इसका दक्षिण तभी तो हो पाएगा। देखिए यहाँ यदि मैं सी को मान लूंगा तभी तो इसके दक्षिण में ये हो पाएगा, बी, इसका घर दक्षिण में हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सी का घर डी के पूरब में है, और सी का घर है वो डी के पूरब में है, और पूरब में है तो डी किधर आएगा भाई, डी इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। अब आप यहाँ पूरब पश्चिम तो जानते हैं, पूरब पश्चिम ये है, बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डी बी का घर किधर है। देखिए डी है, डी से बी का घर किधर है भाई, डी से बी का घर की बात करें तो ये पूरब हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो पूरब और दक्षिण पूरब में इसका घर होगा। तो ऑप्शन नंबर इज बी राइट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर इज बी राइट रहने वाला है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसकी सॉल्यूशन आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि बाई है वो 6 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। भाई पश्चिम की, मैंने कहा भाई पश्चिम चलेगा, तो यहाँ मान लीजिए वो बंदा था पश्चिम की ओर चला इधर को। उसके बाद कितना चला भाई, 6 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है और कहाँ, दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ेगा तो किधर को मुड़ेगा भाई, सीधे हाथ को मुड़ेगा तो दाएं मुड़ गया। और दाएं मुड़कर 8 कितना है, 8 मीटर चलता है। और शुरुआती बिंदु से आपसे बिंदु की छोटी, मतलब कि सबसे मतलब शॉर्ट यदि यहाँ से चलना शुरू करता तो वो सिंपली यहाँ से ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेके ये जो है, ये जो पूछ रहा है ये वाली, ये आपको पूछना है, ये बताना है। तो यदि आपको पता है त्रिभुज का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब की स्क्वायर अंडर रूट लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है। तो यहाँ आपको 8 की स्क्वायर कर देना है और 6 की स्क्वायर कर देना है, तो 8 बटू 64 होता है, और 6 का 36 होता है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 100 आ जाएगा। यहाँ देखिए वर्गमूल लगाते चलेंगे, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। आप 10 सेंटीमीटर लगा के चले आएंगे। कोई किसी को डाउट है मुझे बताइए। यार चुटकी में क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों में, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से कितना माइंड को यूज करते हैं, चलाना सोच, आप अपना माइंड कितना चलाते हैं एग्जाम में। चलो इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ कह रहा है भी ए है, ए देखिए ए बी के पश्चिम में रहता है, ए का गांव है बी के पश्चिम में है। मैंने कहा भाई ए का गांव बी के पश्चिम में है तो बी इधर रहेगा, और पश्चिम में है तो ए इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो सी के दक्षिण में है, जो कौन ए सी के दक्षिण में है, ठीक है ना। सी के दक्षिण में कौन है, ए है। तो दक्षिण किधर है भाई, दक्षिण किधर आएगा भाई, दक्षिण इधर आएगा। तो क्या है, इधर सी आ जाएगा, ये दक्षिण में रहेगा सी के। अब वो कह रहा है जो डी के पश्चिम में है, कौन, सी डी के पश्चिम में है। तो सी डी के पश्चिम में तो डी किधर आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा, तो ये पश्चिम में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। अब यहाँ कह रहा है कि तो गाब में डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है भाई, आपको पता है इस प्रकार से पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, आपको पता है। अब आप क्या करेंगे भाई, इस दिशा में किस प्रकार से रहने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो पश्चिम दक्षिण रहने वाला है। तो पश्चिम और दक्षिण मतलब कि दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। किसी को कोई डाउट है, ए पूछा है, यहाँ जो डी बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, तो इसको पूछा है, इसको पूछ रहा है ये कहाँ बैठा है, तो भाई ये दक्षिण और पश्चिम में बैठा है। तो ये आप लगा सकते हैं, डी ऑप्शन राइट है। कोई किसी को डाउट नहीं है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब करिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताइए 105 में बोल रहा है कि यहाँ 15 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा, ठीक है ना। गलती से यहाँ टाइपिंग हो गया है और देखिए 15 मीटर होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्स है वो एक्स दक्षिण की ओर, देखिए दक्षिण किधर है भाई, दक्षिण इधर को तो है, इधर के अंदर चलता है भाई 15 मीटर चलता है, कह रहा है 15 मीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। जब बाएं मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, इधर को चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है तो बाएं कितना मुड़ेगा भाई, इधर को मुड़ेगा, बाएं मुड़ जाता है और भाई 15 मीटर चलता है, फिर भाई 15 मीटर चलता है और फिर भाई बाएं मुड़ जाता है, दोबारा से बाएं मुड़ जाता है और फिर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर फिर चला। अब वो कह रहा है भाई अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। भाई हमने कहा भाई ये क्या है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो अब इधर को जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो उत्तर वाला आप लगा दीजिए कि 15 सेंटीमीटर उत्तर की दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट रहेगा। किसी को कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चलो इस क्वेश्चन को बताइए, ऐसा शॉर्ट में कोई नहीं बताने वाला, सच्ची बता रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा हूँ मैं आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाते रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाते रहिए, ठीक है ना। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ और बस शॉर्ट में, वो भी सब कुछ शॉर्ट में बताता हूँ, है ना। तो सब कुछ शॉर्ट में बताता हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में 106 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ निष्कर्ष और कथन दे रखा है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। याद रखना जब कथन की बात करें और निष्कर्ष की बात करें तो जो इसमें जो कथन में दे रखा है उसी को हमको मानना होता है, वही सत्य मानना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं मानना पड़ता। तो कथन का मतलब है कोई देश कह रहा है कोई देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब कि कोई देश है वो इन दिनों में क्या है, पूरी तरह से वो निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, अपने आप पर निर्भर नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। कोई सा भी देश ले लो, ठीक है ना, कोई सा भी देश ले लो, उन्होंने ये कहा। अब मैं बता दूं आपको, तो यहां देखिए क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष क्या निकला भाई, ये कह रहा है उन सभी बातों को, देखिए यहां कह रहा है उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश में आवश्यकता होती है। तो ये कोई बात कही नहीं गई है इस कथन में, कोई कहा गया है इस बात को, तो ये क्लोज कर दीजिए, बात ही नहीं कही गई है। यहां कहा गया आमतौर पर, यहाँ कह रहे हैं आमतौर पर देशवासी, यहाँ कह रहे हैं आलसी हो गए, यार आलसी होने की बात नहीं कही गई, उनमें कहा कि आत्मनिर्भर है, तो ये बात की गई है। तो ये तो हमारे दोनों ही गलत रहेंगे, तो ऑप्शन आप लगा सकते हैं, दोनों गलत है तो कौन सा रहने वाला है, जब दोनों गलत होंगे तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो डी रहेगा, ना तो ए सही है ना तो दूसरा सही है, तो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। कोई किसी को डाउट, कथन निष्कर्ष में क्या होता है, हमेशा जो बात कथन में दे रखी है उसी को हमें सत्य मानना है, बाकी किसी को नहीं मानना, बाकी सबको झूठ मानना है, ठीक है ना। अब देखो यहां देखिए, यहां दे रखा है भाई, यहां 107वें क्वेश्चन को देखेंगे तो 107वां क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। बोल रहा है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। यहां बोल रहा है प्रश्न आपको, यहां बोल रहा है देखिए कथन है वो तर्क है। अब कथन और तर्क में क्या होता है दोस्तों, कथन और तर्क ये भी होता है कि आपको मालूम है हाँ या नहीं में, ये हाँ या नहीं, तर्क जब भी आ जाए, याद रखना तर्क जब भी आ जाए तो हमें अपने दिल से, अपने मन से करना होता है कि ये बात सच है या झूठ है, तर्क में, ठीक है ना। तो ये देखिए, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, ये तो कहा है कथन में, क्या दिल्ली में कोई व्यक्ति है उसने कह दिया कि दिल्ली में क्या है, नए जो बड़े उद्योग हैं वो शुरू होना चाहिए या शुरू किए जाने चाहिए। तो तर्क ने कहा नहीं, इससे शहर में प्रदूषण में इनाफा होगा। ये तो बात सही है, जब यार उद्योग खोलेंगे तो प्रदूषण तो होगा, ये बात तो सही है, कोई गलत नहीं कहा उसने, नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद ने कहा हाँ खोलना चाहिए, रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यार बात सही है, प्रदूषण भी होगा और रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। यदि कोई उद्योग खोलेगा तो वहां कंपनी आएंगी, तो वहां क्या वर्कर भी ज्यादा होंगे, यूज होंगे, तो क्या उद्योग मतलब कि प्रदूषण तो होगा ही और साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा। तो ये बात दोनों ही सही है, ये बात दोनों ही सही है। तो हमारा तर्क जो काम करता है वो ए और दोनों मौजूद हैं, इस बात को तर्क, हमारा मन कहता है कि ये बात सही है कि ये प्रदूषण भी करेगा और लोगों को रोजगार भी देगा। अब उसके बाद में आ जाता है कथन नंबर, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108 में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। कथन है, कथन पढ़ने, अब यहां कह रहे हैं निष्कर्ष, भाई कथन निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब मैंने पहले बता चुका हूं, निष्कर्ष का मतलब होता है वही मानेंगे जो कथन में लिखा है। यदि वो कह रहा है सही बात है तो सही मानेंगे, गलत बात है तो गलत मानेंगे। अब यहां कह रहा है कि यदि देखिए कह रहा है कई व्यापारिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है, मतलब कि कितने मंजिल जानते हो, अलग अलग मंजिल होती हैं, तो 2 से 8 मंजिल वाले भवन में स्थित है कई जो आपके व्यवसायिक कार्यालय हैं वो। अब यहाँ दूसरे पॉइंट में कहा यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं, यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो उनमें
क्या होता है, लिफ्ट होती है। मतलब कि यदि 3 मंजिल भी बना हुआ है तो उसमें लिफ्ट लगी होती है। तो उन्होंने कहा है, पहले पॉइंट में कहा है वो 8 मंजिल है, तो यार जब 8 मंजिल होगा तो उसमें लिफ्ट तो लगी होगी। ये तो बात क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई, लिफ्ट तो होगी। अब उन्होंने कहा निष्कर्ष में देख लीजिए, कह रहा है सभी मंजिलों में लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। बात सही है, जब लिफ्ट होगी तो सभी मंजिलों में पहुंचा जा सकता है, तो ए तो ठीक रहता है यार। अब उसके बाद में बी कह रहा है केवल तीसरे मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर लिफ्ट है। यार ऐसा थोड़ी होगा, जब लिफ्ट लगेगी तो नीचे से लेकर ऊपर तक लगेगी, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से नीचे तक जाए, मतलब कि 3 मंजिल के बाद लगेगी, ऐसा थोड़ी होता है। लिफ्ट लगती है तो नीचे से लगती है, चाहे वो 1 मंजिल से जाना चाहे या फिर 3 मंजिल तक, बात पर वही है। तो यहां क्या रहने वाला, ए निष्कर्ष राइट रहता है। और तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। 7वें, यार ये भी उस पॉइंट में नहीं कहा गया निष्कर्ष में कि 7वीं मंजिल पर है, तो ए ऑप्शन राइट रहेगा कि ए है कि जो है मंजिल में लिफ्ट पहुंचा जा सकता है। तो सभी मंजिलों के पास क्या होता है, लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ए इसका ऑप्शन नंबर राइट रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 109 क्वेश्चन को देखेंगे। और 109 क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख सकते हैं इन शब्दों में से कौन सा गठन नहीं किया जा सकता। भाई ये जो शब्द दे रखा है अलग अलग है शब्द है, ठीक है ना, FELAM, ठीक है ना, वाइमेंट। तो आप देख सकते हैं फ्लेमेंट जो देखा है, इसको मतलब इसके द्वारा क्या चीज बना सकते हैं, कौन सा शब्द नहीं बना सकते। इनमें से मतलब ये जो जितनी आप देख रहे हैं, ये वर्ड देख रहे हैं ना, ये जो जितने भी वर्ड देख रहे हैं, उन जो वर्ड है या शब्द है, उन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि एक शब्द इनमें नहीं होगा और इसमें होगा, ऐसा कौन सा है। आप देख सकते हैं एल है, ए है, एम है, बी है, तो ये नहीं होगा। ये भी देखिए एम है, ओ है, ए है, एन है, ये भी नहीं होगा। यू है इसमें, यू नहीं है देखिए, और नहीं बनाया जा सकता, तो बी ऑप्शन है जो क्या है, BOUT नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये आपका राइट रहने वाला है। बाकी क्योंकि यू इसमें है और यू इसमें नहीं है, तो ये बनाया नहीं जा सकता। बाकी ये तीनों हैं इस शब्द से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए, उसके बाद में यहाँ देखेंगे 110वां क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्न में से कौन सा वर्णमाला को पूरा देखिए वर्ण क्रमक, देखिए यहाँ कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमानुसार है। तो क्रमानुसार की बात क्या करते हैं, जब क्रमानुसार की बात होती है तो देखिए यहाँ क्या है, सी है, उसके बाद एच आता है, तो ए थोड़ी आएगा, चार्जर थोड़ी होगा, नहीं होगा। अब देखिए एच पहले आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा, बी आएगा पहले, ठीक है ना। उसके बाद आई आता है, डबल एल, देखिए बी आता है 2 नंबर पर, एल आता है 9 नंबर पर, उसके बाद में 12 नंबर पर, 12 नंबर पर क्या होता है, ओ एल आता है, उसके बाद ओ 15 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। तो ये क्या है, वर्णमाला के क्रमानुसार है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बाकी सब क्या है, वो क्रमानुसार नहीं है, क्योंकि वो कभी 8वें नंबर वाला पहले आ जाता है, कभी दूसरे नंबर वाला पहले आ जाता है, तो ये थोड़ी है, ये तो गलत रहेगा ना। चलो इस क्वेश्चन को बताइए। 111वें क्वेश्चन के आंसर देंगे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। फटाफट दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए। यहाँ कह रहा है नीचे विकल्प को देखिए, यहाँ कह रहा है शब्द चुनिए, शब्द चुनना है। मेमना क्या है, बछेड़ा, क्या बात है, मेमना, बछेड़ा, बछड़ा और क्या है, दादुर। देखिए ये मेमना, बछड़ा, ये क्या है, जानवर के बच्चे हैं। बाकी बछेड़ा एक पता नहीं अलग चीज वर्ड है, बछेड़ा, बछेड़ा तो एक अलग हो गया ना, बछड़ा होता है तो बात है, बछेड़ा तो अलग वर्ड होगा। तो यही सबसे क्या है संबंधित, जो क्या है सबसे अलग है, तो यही सबसे संबंधित शब्द होगा, सबसे भिन्न शब्द होगा, तो ये होगा बछेड़ा, ठीक है ना। बाकी बछड़ा, मेमना और दारू एक शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे ये क्वेश्चन 112 क्वेश्चन को देखते हैं। 112वें क्वेश्चन को देखते हैं। 112वां क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द के जोड़े दिए गए हैं, शब्द में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के शब्दों को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ कह रहा है देखिए भागना और चलना, जैसे मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया एकदम क्या है, फिर चलने लगा धीरे धीरे, ठीक है ना। मैंने यहाँ से भागना दौड़ किया, इसके बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा। अब यहाँ क्या कह रहा है भाई, भारी बारिश, बिल्कुल भारी बारिश हो रही है। अब क्या हुआ, बूंद बूंद पड़ रही धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है, पहला ही ऑप्शन राइट है, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कि एकदम कोई चीज तेज हो रही है उसके बाद धीरे हो जाती है, तो क्या होगा, यही रहने वाला है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। इसी प्रकार से 113 का देखेंगे, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर कौन सा है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 8, यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 22 और यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है भाई 19 और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 13 और यहाँ दे रखा है 10। अब आप देखिए ये कि इससे किस प्रकार से संबंधित है। आप देख रहे हैं 27 में से 5 घटाएंगे तो 22, मतलब कि क्या है, ई का विपरीत बी होता है, एच का विपरीत एस होता है, याद रखिए विपरीत, ठीक है ना। इसी प्रकार एम का विपरीत कितना होगा, एम का विपरीत 27 में से 23 घटा दीजिए, 27 में से 13 घटा दीजिए, 4 बचेगा, 1 14, 14 का मतलब होता है एन, पहला शब्द एन होगा, 10 घटा दीजिए, 27 में से बचेगा 17, मतलब क्यू होता है, तो लगा दीजिए एन क्यू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। किसी को कोई डाउट,
किसी को कोई डाउट? मतलब कि m का विपरीत n होता है और z का विपरीत होता है q, तो ये लगा दिया मैंने भाई, यही आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी और दोस्तों को शेयर करेंगे। सूरज राज, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत परफेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और देखिए डेली आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी की क्लास मिल रही है, बस आपके खुद के पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। आपकी अपने परिवार यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा उत्तर आकृति की श्रृंखला को पूरा करता है? भाई यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है इस प्रकार से, और ये क्या है, यहाँ ये चीज नीचे आया और ये चीज घूम गया ऊपर को, आप देख लीजिए इस प्रकार से घूमा है ये। उसके बाद में तीसरा क्या हुआ, ये पड़ोस में पहुंच गया, भाई इसके पड़ोस में पहुंच गया, ये उठा इधर आ गया और ये उठा इसके बराबर में आ गया, देख लीजिए यहाँ आ चुका है। अब बताइए नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्या रहने वाला है भाई, आपको पता होगा। अब यहाँ जब आया है तो ये कूद के यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो चौखुटा बन जाएगा, और यहाँ जो नीचे है वो घूम के आ जाएगा नीचे को। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को कोई डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन को देखिए, 115वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 115वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही आकृति को, यहाँ कह रहा है आकृति को पूरा करता है, आकृति को पूरा करना है। यहाँ देखिए आधा है, फिर गोल हो गया, यहाँ त्रिभुज हो गया, यहाँ जीरो हो गया, देखिए यहाँ का यहाँ आ गया, उसके बाद देखिए घूम गया पूरा सिस्टम, यहाँ एक साइड में आ गया, ये त्रिभुज आ गया, ये चौकूटा हो गया, भाई जो आधा कटा हुआ था वो चौकूटा हो गया। अब यहाँ क्या हुआ है भाई, ये आधा हो घूम गया उधर को, ये चौकूटा आ गया, ये त्रिभुज आ गया। अब क्या आने वाला है आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट। अब क्या होगा, जो नीचे होता है आप देख सकते हैं, देखिए अब यहां देखा जाए तो क्या होने वाला है, तो ये जो त्रिभुज है वो यहां आ जाएगा और ओ बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, ओ बीच में आ जाएगा और चौकूटा इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर इज ए राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें भाई रेखाओं की संख्या आपको बतानी है, छवि न्यूनतम में से रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, यदि गिन लीजिए इन संख्याओं को, आप गिनेंगे इन संख्याओं को, ऑप्शन आएगा 13, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, ठीक है। इसमें 13 रेखाएं हैं, जो समांतर जो समान रेखाएं न्यूनतम से रेखाएं हैं वो 13 हैं, ठीक है ना। आप इन्हें क्वांटम कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको क्वांटम करके दिखा देता हूं, 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देख लीजिए ये जो बीच में आई है ये 13, तो हो गई ना 13। अब किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा से एंट्री कर देता हूं, दोबारा से आपको गिन के दिखा देता हूं। 1, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है ना। और देखिए ये 11 और ये 12 और ये 13। किसी को कोई डाउट, 13 ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, फटाक से लगा दीजिए, गिनने में टाइम नहीं लगेगा, आपको बस गिनती आनी चाहिए, ठीक है ना। गिनती तो आती होंगी सभी को, ठीक है। यदि किसी, देखिए कह रहा है यदि एक वर्ण को रेखा एम एन पर रखा गया है, एम एन पर रखा गया है, एक रेखा है और क्या है आकृति में छवि क्या होने वाली है, भाई ये क्या है, ये ऊपर रख दिया गया है, तो सेम टू सेम कैसा पलट जाएगा, ये सेम टू पलट जाएगा। तो पलटने के बाद कैसा रहने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पलटने के बाद ये कैसा लगेगा, ये पलटने के बाद में कैसा दिखने वाला है, बताइए ये पलटने के बाद में कैसा दिखने वाला है। 117 का आंसर क्या देने वाले हैं सभी दोस्त। पलटने के बाद में क्या होगा, ये जो है ये सिस्टम नीचे पहुंच जाएगा, ये जो सिस्टम है वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ये चीज ऐसे पलट दूंगा ऊपर को आ जाएगा। देखिए आप यहाँ बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा इस प्रकार का, ये ठीक है ना, ऐसे प्रकार से आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ना, इस प्रकार से आ जाएगा। और ये देखिए ये जो कोना है यहाँ से यहाँ इस प्रकार से ये जो आ जाएगा, और ये चीज़ है जो इस प्रकार से आ जाएगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, सॉरी इधर को आएगा क्योंकि ऐसा है तो इधर को आ जाएगा, ये इधर को, ठीक है ना, इस प्रकार से इधर को आ जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ त्रिकोना है तो ये कैसा आ जाएगा, त्रिकोना इस प्रकार के ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कौन से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा, और बाकी किसी में नहीं मिल रहा, तो यही आपका आंसर रहने वाला है, यही इसका आंसर रहने वाला है, डी ऑप्शन रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बताइए आकृति 116 का क्या आंसर रहने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना है सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है, इस क्वेश्चन का निम्नलिखित आकृति में से आपको बताना है। अब आप देख सकते हैं कि इस यहाँ क्या था, एक पेपर था, सीधा पेपर था, उसके बाद उसे टेढ़ा किया गया, फिर उसे इधर को टेढ़ा कर दिया गया, उसमें फिर ये 2 गड्ढे कर दिए गए, एक त्रिभुज एक गोलाकार। आप बताइए आप कैसे रहने वाला है, 118 का क्या रहेगा, 118 का क्या रहेगा, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए यदि बात रखना, हमेशा आप एक कागज ले लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा सा काट के देख लीजिए, उसमें यदि यहाँ काटते हैं तो कितने 6 त्रिभुज बनेंगे, और यहाँ बीच में काटते हैं तो भी हमारे देखिए ये 8 यहाँ बनेंगे, थोड़े बीच में डालेंगे तो 8 बनेंगे, ये 8 2 2 4 2 6 8 ये बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, और 8 ही क्या बनेंगे, गोल बनेंगे, तो गोल बाहर बनेंगे और चौकोर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद में आप इसमें एक बार काट के देख लीजिए, खुद ही इस कागज को आप देख सकते हैं,
ठीक है ना, सभी दोस्त समझ में आ रहा है, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है, सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है। और 120 में क्वेश्चन को आप 119 में क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ कह रहा है भी क्रमानुसार होंगे, तो यहाँ तो देखिए क्रमानुसार कुछ भी ना दे रखा, इसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है, ये क्वेश्चन है वो पूरा नहीं किया गया है, यहाँ क्रमानुसार कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना, इंटर करेगा गलत है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई श्रेणी को लुप्त संख्या ज्ञात करनी, भाई ये भी लुप्त संख्या भी इसमें ना दे रखी है तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है ना, उचित विकल्प दीजिए और श्रेणी को पूरा कीजिए। तो उचित विकल्प कौन सा दूं जिससे श्रेणी पूरी हो जाए, बताओ, ठीक है ना, तो इसमें कोई पूरी श्रेणी करने के लिए कुछ है थोड़ी, इसमें श्रेणी करूंगा जिसमें, तो ये भी क्वेश्चन गलत आए मतलब छपे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है देखिए दी गई देखिए यहाँ कह रहा है दी गई श्रृंखला है उसको आपको पूरा यहाँ आपको लुप्त पूरी करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए जेड है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ 1 है 2 है, यहाँ कितना है 1 2 सॉरी, यहाँ देखिए इस प्रकार से करेंगे, ये कितना है बी है, ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, डब्ल्यू से पहले कितना आता है यू आता है, आपको पता चल गया, इन दो में से एक होगा आंसर, बिल्कुल ठीक है ना, इन दो में से एक होगा। उसके बाद में यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए के बाद कितना आया भाई सी आया है, सी के बाद कितना है ई आया है, मतलब कि एक एक का अंतर चल रहा है डी को छोड़कर। इसी प्रकार को एफ को छोड़ा जी आ गया, एच को छोड़ा देखिए फिर एच आई को छोड़ा फिर जे आ गया, और जे के बाद कितना आएगा भाई के आएगा, कितना आएगा के आएगा, तो बिल्कुल के लिख दीजिए एंड में। उसके बाद में बी है, बी के बाद डी आया, फिर एफ आया, फिर एच आया, फिर क्या आएगा एल आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है यू एल के, ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा वो डी राइट रहेगा ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दी गई श्रृंखला को लुप्त को पूरा करना है, यहाँ देखिए एफ कितने नंबर पर है भाई, यहाँ कुछ भी ई इधर कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ ई 1 हुआ है, यहाँ ई 2 हुए हैं, यहाँ ई 3 हुई है, यहाँ ई 4 हुई है, और अब ई कितने रहेंगी 5 होने वाली है, तो आप देख लीजिए 5 किसमें 4 है तो इसमें नहीं होगा, 1 2 3 एफ है तो इस पहले तो ये नहीं हो सकता, 1 2 3 है ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 है ई, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, किसी को डाउट है कॉमेंट बॉक्स में बताना है, कहीं से कहीं तक किसी को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए 123वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी संख्या कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर को देख लेना है। आपको मैं बताऊं 4.5 में से मैं 2.6 को घटाऊंगा तो 1.9 बचेगा, देख लीजिए 15 में से 6 को घटाऊंगा तो कितने बचेगा, सॉरी यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ 4.5 में से 2.6 को घटाना है, ठीक है ना, 2.6 को घटाना है तो 15 में से 6 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ 3 में से एक मतलब 1.9 बचेगा, ठीक है ना, 1.9 बचेगा, 1.9 का अंतर यहाँ आया, 1.9 का अंतर यहाँ आएगा, 1.9 का अंतर यहाँ आएगा, तो इसी प्रकार से 0.7 में से मैं 1.9 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये 9.1 में से सॉरी यार यहाँ हाँ ठीक है 9.1 में से 0.7 को घटा दूं या 0.7 में से 1.9 को घटा दूं तो कितना आएगा, 7 में से 2 और 1 तो कितना आएगा, जो मेरा बचेगा वो 1.2 बचने वाला है, 1.2, क्योंकि मैं 1.9 में से 0.7 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.7 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, जो मेरे पास बचने वाला है वो 1.2 बचने वाला है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ आपको आसानी से, तो ये देखा है यदि किसी महीने का चौथा दिन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा दिन कौन सा है आपको पता है, चौथे दिन की बात करूं तो चौथा जो दिन है, जो चौथे दिन की बात करूं तो चौथा दिन हमारा क्या है, रविवार है, कौन सा है, रविवार है, ठीक है ना, कौन सा दिन है, रविवार है चौथा दिन किसी महीने का। उसका 30वां दिन कौन सा होगा, तो 7 चौक 28 4 32 मतलब कि ज्यादा हो रहा है, 7 3 21 21 4 कितने होते हैं 25, तो 25वां दिन भी रविवार होगा, उसी महीने का 25वां जो दिन होगा वो भी रविवार होगा, 25वां दिन रविवार होगा। उससे कह रहा है पहले, उसके पहले छठा दिन, अब 25 देखिए, अब 30वां दिन तो जाइए, 25 26 27 28 29 और 30, और 30 तारीखों को देखिए सोमवार, यहाँ रविवार है, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, और यहाँ जाएगा शुक्रवार, यहाँ याद रखिए शुक्रवार आ जाएगा आपका, 30 तारीख को शुक्रवार है क्योंकि 30वां दिन शुक्रवार है, उसका छठवां दिन, उससे छठवां दिन तो क्या 1 2 3 4 5 6 छठवां मतलब 24 तारीख को कौन सा दिन रहने वाला है, 24 तारीख, रविवार में से एक दिन घटा देंगे तो आ जाएगा शनिवार, तो हमारा कितना आ जाएगा शनिवार, तो शनिवार ऑप्शन इज राइट रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। 24 तारीख को जो भी दिन रहेगा वो हमारा शनिवार रहने वाला है, और इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हमारा शनिवार होने वाला है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 125वां क्वेश्चन है, अभी 25 क्वेश्चन भी बकाया रह गए हैं, बहुत देर की क्लास है यार।
इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक ही बार में। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है, यहाँ क्या है, ए है और ए का क्या किया गया है, ए का एक्स कर दिया गया है भाई, ए का एक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। या इसी प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ए एल है, ठीक है ना, ए एल। उसके बाद में देखिए एक्स कर दिया गया और उसके बाद में यहाँ ई कर दिया गया, यहाँ टी कर दिया गया, यहाँ जी कर दिया गया। इसमें थोड़ी सी पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ। 125वां क्वेश्चन को देखेंगे। 125वां है, ए का मतलब होता है 1 और आई का मतलब होता है 9, ठीक है ना। समझिए, इस क्वेश्चन में जो करने का तरीका होगा विपरीत होगा। मतलब क्या होगा, विपरीत होगा, एक दूसरे का विपरीत चल रहा है भाई, एक दूसरे का विपरीत चल रहा है। देखिए ए का उल्टा, ए का यहीं की यहीं कर दिया गया, उन्होंने जेड कर दिया। ए का उल्टा जेड और एक्स का उल्टा सी और ई का उल्टा बी और टी का उल्टा जे। और इसी प्रकार से यदि बात की जाए, हमेशा उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। और उल्टा जब चलेगा तो आप लगा सकते हैं कि यदि मैं आई का उल्टा, आई होता है 9 और आर होता है 18, यदि दो आई का जो उल्टा होता है 17, देखिए 27 में से मैं 9 को घटाऊंगा तो 18 बचेगा, तो यही इसका उल्टा रहने वाला है, बाकी कोई भी उल्टा नहीं है, विपरीत चल रहा है। दोनों का क्या है, विपरीत है। जो पड़ोसी है वो इसका विपरीत है, ठीक है ना। तो आई का उल्टा आर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इस बी इसका राइट रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, 26वां क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहीं कह रहा है कॉटन मेक्स और थोड़ा, आप यहाँ लगाना है कुछ नहीं, आप जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो कट रहा है। देखिए आपको कॉटन यहाँ दे रखा है, आपको मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जो मिल रहा है उसे देखिए, यहाँ भी दे रखा है यही चीज, यहाँ भी दे रखा, यहाँ मेक दे रखा, यहाँ मेक्स दे रखा, तो आप देख सकते हैं। और देखिए यहां मेक दे रखा और यहां मेक दे रखा, यहां तोड़ दे और यहां आप लगा सकते हैं। इन दोनों संख्या में सेम संख्या क्या है, 7 है और 8 है, तो 7 8 को काट दीजिए। अब यहां देखिए, यहां दे रहा है कॉटन, कॉटन यहां दे रखा है, तो एक का मतलब है, एक का मतलब है कॉटन, तो आप लगा सकते हैं कि 7, एक को काट देना है, एक को काट देना है। उसके बाद में क्या बचा, देखिए जो स्कोर्थ बचा वो हमारा 2 को काट देना है, और जो 3 बचा वो हमारा बचा है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का मतलब होता है 3, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट को यहीं काटिए और आंसर आ जाएगा आपको। देखिए कहीं कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, काट काट के ही पेपर में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, 127वां क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष कूट के लिए यह लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि एस को इतना लिखा जाता है, इसी प्रकार से एल को क्या लिखा गया, एल को 3 लिखा गया है। तो यहाँ देखिए 3 सबसे पहले कौन सा भाई, इसमें और बाकी किसी में नहीं है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, सी ऑप्शन लगा दीजिए। टाइम बर्बाद मत कीजिए, एग्जाम नहीं टाइम बर्बाद मत कीजिए। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन के आपको नंबर मिले होंगे। यूपी पुलिस का जो एग्जाम है ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। इसमें जो है देखिए बहुत कुछ नहीं दिया गया है, ये प्लस को गुणा लिख रहा है और गुणा को भाग लिख रहा है, बल्कि भाग को इसने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा ही पूरा की पूरा गलत उतारा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको यहाँ थोड़ा, वैसे मैं करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, जो होना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया था वो इसका दिया था, देखिए वो दिया था 16 था, उसके बाद में गुणा 8 भाग 4, ठीक है ना, और +2 -1, इस प्रकार को ये चीज़ आपको सॉल्व करना था। ये सॉल्व करने के लिए बोलता, ठीक है ना। इसने ये गलत कर दिया गया है। इसमें भाग का देता गुणा, भाग का देता गुणा और गुणा का भाग देता, और जो माइनस था उसे प्लस करता और उल्टा करता सब तो पॉजिटिव, यही उसने नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 4 दूनी 8 होता है, और जब 2 के यहाँ देखिए जो, और उसके बाद में क्या करना है इसमें, सॉरी यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस देना चाहिए था इसे, माइनस, ठीक है ना, और इसे यहाँ भाग, यहाँ और यहाँ गुणा देना चाहिए था, यहाँ गुणा, ठीक है ना, यहाँ माइनस देता है, यहाँ माइनस, तो इसका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। इस विधि से आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ गुणा आएगा, तो 1 से 1 गुणा करूंगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस माइनस, और इसका आंसर 16 आएगा। तो यही उसका दिया था उन्होंने, 16 इसका आंसर। तो इसके आपको नंबर मिले होंगे, ठीक है ना, जब कॉपी चेक की होगी तो आपकी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 129वां क्वेश्चन देखेंगे आप। हॉलीडे को आप देख सकते हैं, हॉलीडे आप इसी प्रकार से यहाँ करना है, आपको कुछ नहीं करना, पढ़ना जरूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन। कूट, जब यहाँ कूट बंद आ जाए तो फटाक से इस क्वेश्चन को लगा दीजिए इस प्रकार से। देखिए एच का ई मतलब क्या है, एच को 8 लिखा जाता है और ई को कितना लिखा जाता है 5, तो मतलब क्या है -3 किया गया है, -3 किया गया है। इसी प्रकार से ये 15 को एल, 15 को देख सकते हैं एल है, तो एल कितना होता है भाई, एल होता है 12, 15 मतलब कि -3 हर बार में किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से 19 में से 3 घटाऊंगा तो पी मतलब 16 बचेगा, और यू होता है 21, 21 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 21 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बताइए मुझे। 21 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 21 में से जब मैं 3 को घटाऊंगा तो 18 बचेगा, तो यही मेरा आर रहेगा, ठीक है ना। तो आप लगा दीजिए PRJ, और मैं 13 में से
3 को हटाऊंगा तो 10 बचेगा, ए ऑप्शन रहने वाला है इसमें, और भी कोई ऑप्शन नहीं है पी से स्टार्ट। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 30वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन का भी एग्जाम में आ जाए तो इस चीज को ध्यान देना है, बाकी किसी चीज को ध्यान नहीं देना है। यहाँ कह रहा है भाई एक्स बाई, तो एक्स यहाँ देखिए स्टार हज की बात कर रहा है तो हज देखेंगे। यहाँ कह रहा है एक्स है वो बी का भाई है, एक्स है वो बी का भाई है, तो एक्स क्या है, भाई है किसका, बी का, तो बी का भाई कौन है, एक्स है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ अंडर उस पर चले जाइए, इस पर चले जाइए, सॉरी ये बाई होगा, ठीक है ना, बाई, एक्स बाई, एक्स भाई है बाई का, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा है यहाँ देखिए यहाँ एट द रेट दे रखा है, एट द रेट का मतलब है कि ए बी का बेटा है, मतलब कि जो बाई है वो जेड का बेटा है, मतलब कि यहाँ क्या है, जेड आ जाएगा, तो जेड का बेटा कौन है, बाई है। उसके बाद उन्होंने कहा है भाई यहाँ देखिए, उसके बाद में स्टार में जाएंगे और स्टार का मतलब क्या दे रखा है, ए, कह रहा है भाई जेड है वो डब्लू की माँ है, कोई एक व्यक्ति और है, कोई यहाँ कोई डब्लू है, वो क्या है, इसकी माँ है, जेड की माँ है, जेड इसकी डब्लू की क्या है, माँ है। अब यहाँ पूछा गया है कि जेड के 2 बेटे हैं, तो जेड के 2 बेटे तो ये दोनों बेटे हो गए, और इसकी बेटी कहना है, बेटी कह रहा है एक बेटी है, तो एक बेटी डब्लू है, जो डब्लू है वो बेटी हुई, जो हमें डब्लू निकल के आया था ये जो बेटी, ये जो डब्लू है वो बेटी है, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है कि डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू है वो एक्स की बहन है, बिल्कुल है यार, यही बात है, डब्लू एक्स की बहन है, ये तीनों है वो भाई बहन है, 2 भाई है एक बेटी है, तो उन्होंने पहले सिद्ध कर रखा है, तो ये इसका आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन। 131 का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ कह रहा है पी, यहाँ देखिए, यहाँ जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है वो डी इसका राइट रहेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पी और क्यू दे रखा है, देखिए पी और क्यू, यहाँ देखिए परसेंटेज है, तो पी हमारा क्या रहेगा, पी लिखूंगा, और क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब कि क्या है, पी है वो क्यू का क्या है, पिता है, यहाँ क्यू नीचे लिख दूंगा, उसका क्या है, ये पिता है। अब उसने कहा है, उसके बाद में देखिए यहाँ स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब होता है, स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टार का मतलब होता है, स्टार का मतलब होता है, यहाँ कहा है कि जो पी है, जो सॉरी क्यू है वो आर की पुत्री है, जो पी है सॉरी जो क्यू है वो आर की पुत्री है, यहाँ आर होगा और इसकी क्या है, पुत्री है, ये पुत्री है, कौन, क्यू, ठीक है ना, क्यू आर की पुत्री है, याद रखना, ठीक है ना, ये बोला गया है। अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ जो दे रखा है, इस प्रकार से आप जाएंगे, यहाँ पॉइंट में देखेंगे, ये चीज दे रखा है, तो कह रखा है भाई जो आर है वो एस की बहन है, आर है वो एस की बहन है, तो आर है जो इसकी क्या है, बहन है, तो आप देख सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो पी एस की बहन का पति है, आपको यह दर्शाना है जो पी है वो एस की बहन का पति है, तो एस की बहन कौन है, आर है, तो इसका ये कौन है, पति है, तो यही इसका सिद्ध रहता है, यही आंसर रहने वाला है, और बाकी कोई भी इसका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला गया है, उन्होंने कहा है भाई जो एल है वो एल ने, एल देखिए के ने एल की को कहा, एल के ने एल की तरफ, देखिए के ने एल से कहा, या एल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तुम मेरे पति, तो पति इसके मान लीजिए यहाँ कोई पति होंगे, इसके पति हैं, ठीक है ना। जब इसके पति हैं, इसके उसके कोई दामाद हैं, तो जब इसके दामाद हो गए, इसके पति के दामाद, बात तो वही है, तो इन दोनों के क्या है, दामाद है, और दामाद की क्या है, बेटी है, मतलब कि इसकी बेटी की बेटी, ये इन दोनों की बेटी की बेटी, तो इनका कौन होगा भाई, नातिन हुई, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप आसानी से लगा सकते हैं कि अब मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की कौन है, बेटी है, तो वो कौन लगी, तो ये बोला जा रहा है, तो वही नातिन लगी। तो इस प्रकार से आप अपने खुद थ्रू, यदि आप थोड़ा सा हिंट लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 133वें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां बोला जा रहा है भाई जो वर्ग है उसमें कौन है, लोकतंत्रवादी है, जो वर्ग है इसमें लोकतंत्रवादी दे रखे हैं, और त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज उसमें क्या दे रखे हैं, उसमें शिल्पकारों दे रखे हैं, और व्रत में भारतीय दे रखे हैं, इस व्रत है उसमें भारतीय दे रखे हैं, और उसमें जो और उसका व्रता का जो है, ये देखिए व्रता का, इसमें कौन है, पिताओं को दर्शाया गया है, इसमें पिता दर्शाया गया है, तो साइड में से कौन सा, भारतीय और लोकतंत्रवादी है। अब देखिए भारतीय ये वाला और ये गोला वाले में से कौन है आपको बताना है, तो कौन है, एक तो सी है और एक बी है, बाकी तो कोई नहीं है, तो सी भी ऑप्शन नंबर कौन रहने वाला है, डी इज राइट आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते ही क्वेश्चन को आंसर लाएंगे, पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दिक्कत टेंशन समझ लीजिए बिल्कुल ही, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यार जाइए वहां देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेग आरेख त्रिकोण पष्टकोण है, उनकी ज्योति आकृति के बीच में संदेह देखिए संबंध को
देखिए सबसे अच्छा दर्शाता है। तो कौन सा सबसे अच्छा दर्शाता है इसको बताना है। तो यहाँ कह रखा है भाई, देख लो ध्यान से देख लो, यहाँ क्या कह रहा है भाई, कह रहा है देखिए त्रिभुज और पष्टकोण और ज्योमेट्री की व्याख्या। आप जानते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत ही सब कुछ त्रिभुज आते हैं, वर्ग आते हैं और पष्टभुज आते हैं, सारे के सारे उसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा रहने वाला है आप देख सकते हैं, इस प्रकार का और इस प्रकार के दो गोले किस में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आंसर राइट रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत काम नहीं करने पड़ेगा आपको। 135 वाले क्वेश्चन पर जाइए, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाई एक महिला थी, उन्होंने कहा भाई एक महिला है, अपने वजन को कम करने के लिए 6 महीने तक उसने क्या किया, एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम में शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था, मतलब कि 1 क्विंटल की थी वो औरत। पहले यहाँ कहा कि रेखा आरेख के प्रत्येक महीने में उसने क्या किलोग्राम और उनके वजन को दिखाया गया। प्रत्येक महीने में ये वजन है, ये कितना वजन कम हुआ और कितने महीने में किया गया। तो पिछले महीने में उसकी तुलना में कितना वजन ठीक है कम होने की वजह बढ़ा है। अब उन्होंने कहा भाई कितने ऐसे महीने हैं जिनमें क्या है वजन कम होने की वजह बढ़ा है। तो एक तो ये महीना है, ठीक है ना, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ 100 था, उसके बाद एक बार तो कम हुआ 87 रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ा 2 किलो और बढ़ा, तो एक बार तो यहाँ बढ़ा है, उसके बाद फिर कम हुआ और फिर बढ़ा है, उसके बाद तो कोई नहीं बढ़ा ना, फिर तो कम ही हुआ है, 75 किलो की रह गई फिर तो 2 ही बार कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी दोस्तों को देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को देना है फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को फटाफट देना है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आरेख है, उनके विभिन्न दिनों में संग्रहालय के जो अवलोकनों की संख्या दिखाना है। शनिवार को, शनिवार मतलब कि सैटरडे को दिखाना है, और संख्या के गुरुवार मतलब कि ट्यूसडे को दिखाना है, ठीक है ना। कि बारह के उंगलियों की संख्या की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है भाई, पहले की बात करूँ तो कितनी थी, आप देख सकते हैं कितनी थी इसमें, इसमें पहले कितनी थी, 500 थी। अब वो कह रहा है परसेंटेज निकालनी है, और उसके बाद कितनी हुई, मतलब कितनी कमी हुई, तो माइनस कर दूंगा 200, मतलब कि 200 घटा दूंगा, 500 में से 200 घटाऊंगा। उसके बाद में क्या है भाई, परसेंटेज निकालूंगा तो जो मूलधन होता है उसको मैं क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, इंटू 100 से गुणा कर दूंगा। यही तो करता हूं ना, ये पहले हम करते चले आए, तो यही मैं करने वाला हूं। तो 300 ऊपर बचेगा, 500 में से 200 घटाऊंगा तो 300 बचेगा, और 300 बटे 500 बटे 100, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 300 बटे 5, मैं 300 बटे 5 से काटूंगा तो आ जाएगा 60%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर रहने वाला है सी। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी दोस्त, इस क्वेश्चन का देंगे। देखिए कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। आप दौड़ना, जागना और चलना, ये क्या है, हमारी प्रक्रिया के दौरान होता है, मतलब कि चलना ये हमारी बॉडी करती है, बल्कि सोना होता है ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, मतलब कि सो रहा है तो बहुत टाइम तक कर रहा है, ये क्या है, इस सकर्मक क्रिया है। चलना, जागना, देखिए जागना, दौड़ना ये क्या है, एक अकर्मक सकर्मक क्रिया है, बाकी सोना एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। तो आप लगा सकते हैं सी इसका क्या है ऑप्शन। में हिंदी के थ्रू आपको बता रहा हूँ, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसके थ्रू आपको समझा दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, यहाँ देखिए दी गए विकल्पों को आपको विषम बताना है। विषम कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ 13 से 11 हुआ है, फिर कितना हुआ है, 13 से 11 हुआ है, फिर 12 हुआ है। भाई 11 12 हुआ है, 13 हुआ है, फिर 11 12 हुआ है। यहाँ कितना हुआ भाई, 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है, 7 हुआ है, 8 हुआ है, 9 हुआ है, यहाँ 16, यहाँ 17 18 19 हुआ है। तो ये तो क्रमवार चल रहा है, बाकी ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इसका, ठीक है ना। 139 को देखें, दिए गए विकल्प को विषम बताना है आपको। विषम इनमें से कौन सा है भाई, विषम है तो इनमें से 39 का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ए रहने वाला है। 140 को आपको बता देना है, 140 का आंसर क्या रहने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए 140 का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ आपको क्या आकृति को बाकी को अलग करना है। तो इसको ऑप्शन की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जो गोला है वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, क्या बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से चला ये गोला, ठीक है ना। यहाँ से जब स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस प्रकार से जाके यहीं खत्म हुआ है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, और बाकी में ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ बंद हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ देखिए बंद हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ बंद हो गया। इनमें सब अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, इस बंदे ने क्या किया, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ है, देखिए इस प्रकार से मान लीजिए, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ इस प्रकार से, तो सीधे ही डंडा देखिए चलते आया, इधर को मुड़ते आया और यहाँ खत्म हुआ है। तो ये सबसे अलग है। तो ये क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। 141 की बात करूँ तो आप इनमें देखना है, आई ओ इसमें भी है, आई ओ इसमें भी है, इसमें केवल ओ है, आप देख रहे हैं। और देखिए इसमें कोई अलग अलग सबसे अलग है, देखिए इसमें क्या है, इसमें टी है, बाकी किसी में टी है,
बाकी किसी में टी नहीं है, तो ये ऑप्शन रहने वाला है सी उसका राइट रहेगा, क्योंकि टी है बाकी किसी में टी नहीं है। तो ये वर्ड को देखना पड़ता है इन क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सबसे पहले दिए गए विकल्पों में संबंध चयन करना है, इसमें कौन सा संबंध रहने वाला है। आग है, अंधकार है और मोमबत्ती। आग, अंधकार, मोमबत्ती क्या है, एक ही संबंधित है, बाकी बैटरी क्या है एक अलग चीज है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कहते हैं, और बाकी आग, अंधकार और मोमबत्ती क्या है, ये क्या है प्राकृतिक चीज है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, नीचे जाएंगे और यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ कह रहा है 125 की घात, देखिए 125 की 0.3 है, तो मैं क्या करूंगा 0.3 को 1/3 लिख दूंगा, और मैं 1/125 को क्या लिखता हूँ, 125 को 5 की क्यों कर दूंगा और 1/3 करूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 5, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। इसी प्रकार से जो 14,641 है, इसका मैं क्या करूंगा 4 कर दूंगा, मतलब कि 1/4 कर दूंगा, पॉइंट में 4 है तो 1/4 कर दूंगा, और 14,641 को मैं 11 लिख सकता हूँ, 11 की घात 4 और 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, इसका 11 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है ना। यदि मैं 11 की 4 बार गुणा करूंगा तो 14,641 आएगा। चलो इस क्वेश्चन को आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दिए गए उत्तर आकृति में से एक में चयन करें, और देखिए यहाँ कह रहा है, ठीक है ना, और यहाँ जो बोला है आकृति आपको बताना है। देखिए इस प्रकार से एक डंडा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए और ये होना चाहिए। आप देख सकते हैं, यदि मानता हूँ बीच में ये डंडा हो सकता है, उसके बाद में ये हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद में ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ यदि बात करूँ तो यदि इसमें हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद में ये भी हो सकता है, और होने के बाद ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता है। तो ये तो थोड़ा हो सकता है, बाकी तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बाकी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर रहने वाला है 144 की यदि बात की जाए, 144 की यदि बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो रहने वाला है सी। तो देखिए यहाँ सी कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। 144 की यदि बात करूँ, ठीक है ना, तो 144 का कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से डंडा है, ठीक है, इस प्रकार से ले लेते हैं। उसके बाद में ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखना है, और यार बात सही है, क्योंकि यहाँ देखिए सीधे में नहीं है डंडा, थोड़े से ऐसे करके थोड़ा सा और इधर लिया गया है, इधर को बिल्कुल सीधे में नहीं, क्योंकि यहाँ से ऐसे करेंगे और बिल्कुल ये तो सीधे में हो गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ से ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर इसे थोड़ा सा इसके साथ, ये तो हो गया, अब इसके साथ और अगले बढ़ाया गया और इसे सीधा कर दिया गया है। तो ये है इसका राइट आंसर रहने वाला। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ डीप तरीके से देखना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे 145 में क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से व्याकृति को पैटर्न ठीक रहेगा। आप ये बताइए पैटर्न कौन सा बनने वाला है। देखिए यदि यहाँ ये ऐसा है तो यहाँ ऐसा है, तो यहाँ कैसा बनने वाला है, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, सभी दोस्त पता पड़ता है। देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ से ऐसा आया, उसके बाद यहीं से वापस हो गया। अब यहाँ जब ऐसा गया है तो यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल ये बात ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हो भाई, यहाँ तो ये सीधा डंडा हो गया, अब यहाँ जब सीधा डंडा होगा तो ये भी सीधा डंडा जाएगा, ये भी बात ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मतलब क्या है, मतलब क्या है, इस कोने से जाएगा ना, मतलब क्या है, इस कोने से जाएगा क्या, नहीं। देखिए यदि मैं यहाँ से डालता हूँ, इसे मैं यहाँ से डालता हूँ डंडे को, ठीक है ना, सॉरी यार देखो यहाँ क्या है, यहाँ तक जाना है और यहाँ से मैं इधर को मोड़ना पड़ेगा भाई, इधर को मोड़ना पड़ेगा, ये सीधा लेके नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से मोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा, तभी ये बन पाएगा, एक छतरी टाइप की बन पाएगी, देख सकते हैं आप। और यहाँ उसके बाद में देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो यहाँ आपका क्या है, आप में देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है, देख लीजिए इसका डी ऑप्शन इस राइट रहने वाला है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत आया है, इसको आपको नंबर मिला होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वांटिंग की जा रही है तो वो आंसर गलत बैठ रहा है। तो देख लीजिए मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, इसमें कितने हैं, 17 खाने हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये तो इसका आंसर एक हिसाब से राइट रह रहा है। उसके बाद में इधर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें भी 17 है, ये भी आंसर क्लियर रह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी नहीं रहेगा। तो आंसर नंबर क्या रहने वाला, इन दो में से एक रहेगा। तो इनमें से दो विकल्प उन्होंने आंसर दे दिए, तो ये आपको नंबर मिला होगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये पैटर्न कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उस क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि इनमें से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा आकार है जो नहीं बना सकता, ठीक है ना, आधार पर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा। आप जानते हैं, देखिए यहाँ 4 पॉइंट है तो हो सकता है 1 पॉइंट नहीं, यहाँ 4 पॉइंट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1 पॉइंट दे रखा है, और इसके विपरीत में 4 खाना आ सकता है,
ठीक है ना। उसके विपरीत चार खाना आ सकता है, और चार खाना के और ये देखिए इसके विपरीत में या गोला आएगा और ये तो आएगा, तो यह हो। अब इस वाले को देखते हैं, ये तो ये आ गया, ठीक है, त्रिभुज आ गया, साद आ गया, ये तो कैसे कैसे सिस्टम दे रखा है कोई पता नहीं। उसके बाद में देखो यहाँ क्या रखा है, त्रिभुज दे रखा है, गोला दे रखा है, चौखूटा, त्रिभुज, गोला, चौखूटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये तो बनाया जा सकता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाए ये वाले की, तो चौखूटा, चौखूटा दो बार नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। बाकी ये सबसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि चौखूटा, चौखूटा दो बार नहीं आ सकता, तो जो रहेगा उसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। तो यहाँ बात करूँगा तो 147 की बात करूँ तो इसका देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए चौखूटा यहाँ भी है, तो यहाँ दे रहा है निम्न का आतंक से घन के जो घन है उनके आकृति के फैले हुए घन का आकार नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दो बार तो इस प्रकार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, ये इसका राइट रहेगा, ठीक है ना। बाकी दो बार इस प्रकार से थोड़ी आ सकता है, ये चौखूटा दो बार थोड़ी आ जाएगा एक जगह पे, तो यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूँ, आपको याद रखना है। तो देखिए कह रहा है कि गाने की प्रतियोगिताओं में टीम जो टीवी शो है उसका के जज बनाने हेतु एक शर्तें हैं। मतलब कि कोई टीवी है उसका यदि शो बना रहा है तो उसको एक क्या है, एक वो बनाया जा रहा है, एक जज बनाया जा रहा है टीवी शो के लिए। तो उन्होंने कुछ शर्तें शो की हैं, तो वो शर्तें मैं आपको बता दूं। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुस्तक जीता हो, मतलब एक पुरस्कार जीता हो, मतलब कि कोई इसमें या गाने में या फिर संगीत में उस व्यक्ति ने एक पुरस्कार जीता हो, तभी उसे जज बनाया जाएगा। और दूसरी शर्त थी कि व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, कम से कम 10 वर्ष काम किया होगा संगीत में, तो उसे जज बनाया जाएगा। और उसका तीसरा पॉइंट है, यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तब उसे जज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय कम से कम 10% प्रतियोगिताओं के विजेताओं को देने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी वो बनाएगा। और उसके बाद व्यक्तियों की आय, देखिए कह रहा है उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 से कम ना हो और 70 से ज़्यादा ना हो। हालांकि उनके छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को अन्य सभी दंडभार पूरक करता है। और यहाँ देखिए उसके बाद में कुछ यहाँ दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन बोला गया है कि उपरोक्त बी है उन व्यक्तियों को दंडात्मक को पूर्ण नहीं करता, उन्हें आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त, जो डी ऑप्शन है उपरोक्त में यदि व्यक्ति ने अपना जीवन काल में एक बार ही वार्षिक आय का 50% दान किया है तो वह शर्त को से छूट दी जाती है। यदि उसने 50% यदि कभी उसने दान किया है एक वर्ष में, तो उसे क्या है, उसे छूट दी जाएगी। और ई उपरोक्त है यदि उन शर्तों को पूर्ण नहीं करता तो उन्हें आवेदन विचार में रखा जाएगा। तो उसके बाद में मैं आपको यहाँ देखिए, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्ति ए 40 वर्ष का है, व्यक्ति क्या है, 40 वर्ष का है तो 35 वर्ष का, ये तो शर्त फॉलो करती है। उसके बाद कह रहा है व्यक्ति प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अपनी वार्षिक आय का 10% करता है, भाई 10% भी प्रदान कर रहा है, दे रहा है उन लोगों को, तो ये भी ठीक है। उन्होंने संगीत के योगताओं ने देखिए 15 वर्ष के अनुदान में 3 पुरस्कार जीते हैं, तो केवल उन्हें हिंदी भाषा आती है। यार उन्होंने जीते भी हैं और उन्हें देखिए हिंदी भाषा बोली के बारे में कोई भी यहाँ डिस्कशन नहीं लिया है, तो यहाँ जज नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें हिंदी भाषाओं में भी, मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोल सकते हैं, मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोल सकते हैं केवल, और भाषा उन्हें नहीं आती। तो और भाषा नहीं आती तो उन्हें जज नहीं बनाया जाएगा। भाई उन्हें भाषा भी आनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है कि भाई भाषा भी उन्हें आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहां दिखा दूं, इन्हें 3 भाषाएं आती हो। देखिए उन्होंने कहा है यदि 3 भाषा आती हैं तभी उन्हें जज बनाया जाएगा, और उसे क्या है 2 भाषाएं आती हैं तो उसे जज नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है ना। चलो तीसरा देखिए 149 देखेंगे तो यहाँ जो बोला जा रहा है वो देखिए, यहाँ क्वेश्चन को देखे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को है कि व्यक्ति बी एक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अपनी वार्षिक आय का दान करने में इच्छुक है। उन्होंने अपनी कोशावस्था में संगीत को जो उद्योग में प्रवेश करने के बाद में 30 वर्ष तक काम किया और हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और आदि भाषाओं को ज्ञान किया। और 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत किया और इतने लाख दान किए। तो उसने क्या किया भाई, दान भी कर दिया। उन्होंने कितना किया, उन्हें 7 लाख दान भी किए हैं, जबकि उनका वार्षिक आय वो 12 लाख थी। तो वार्षिक आय 12 लाख थी, तो क्या है 50% से उन्होंने क्या है ज़्यादा दान किया, तो उसे क्या है जज बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए राइट रहेगा कि उन्हें क्या है जज बनाया जाए।
देखिए यहाँ यार एक बात और उन्होंने कहा है, आप ये ध्यान दीजिए, मैं आपको दोबारा से इसे रिपीट कराता हूँ तो आपको याद समझ में आ जाएगा। उन्होंने जो कहा है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति के प्रतियोगिता विजेताओं अपनी वार्षिक आय दान पर इच्छुक है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी कोश का मतलब संगीत में से देखिए प्रवेश करने के लिए 30 वर्ष तक आय देखिए काम किया, और हिंदी, अंग्रेजी और तमिल आदि भाषाएं क्या है उनकी मातृभाषाओं, देखिए हिंदी, तमिल आदि और उनकी मातृभाषाओं के बाद कर सकते हैं, हिंदी, तमिल और मातृभाषा में बात कर सकते हैं। और वार्षिक आय उनकी कितनी थी, वार्ड है 7 लाख। उन्होंने क्या है, जब देखिए बाढ़ रही थी, जब बाढ़ आई थी तब उन्होंने दान किए थे, और ठीक है ना, पैसे उन्होंने दान नहीं किए, जब बाढ़ आई थी तब उन्होंने दान किए थे। और उनकी आय 12 लाख थी, 50%, ठीक है 50% कर दिया उसने, लेकिन उन्हें क्या है आंकड़े अपर्याप्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बाढ़ में आके कही थी, कभी वैसे उन्होंने दान नहीं किए। बाढ़ में दान किए थे, लेकिन बाढ़ में उन्होंने नहीं कहा था कि बाढ़ में दान करो। उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ बोला जा रहा है व्यक्ति के संगीत को, यहाँ जो बोला जा रहा है व्यक्ति के संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में पुरस्कार जीता है। 25 वर्षों के अनुभव में उसने पुरस्कार जीत लिया। उन्होंने भूमिगत देखिए राहत के लिए दान किया, और उन्होंने क्या है भूकंप राहत के लिए उन्होंने दान किया था। और वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी वहाँ पर बोले जाते हैं, तो उन्हें क्या जज बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, आपको देख लीजिए, यहाँ देखिए उन्होंने कहा किसमें, उन्होंने जब देगा तब उसे रखा जाएगा,